Good morning, students. Today I am going to discuss the trigonometric functions, chapter 3. How we go from trigonometric ratios to trigonometric functions. Okay. In this topic, we learn about this. Now, consider a unit circle. What do you mean by the unit circle? A circle having radius unity. एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, यूनिटी हो, यूनिट सर्कल कहलाता है. With center at origin of coordinate axis. It is x axis, y axis. सर्कल का सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर. और इसका रेडियस कितना है? यूनिटी है. ओके. लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. p एक पॉइंट है सर्कल पर जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? एंगल AOP कितना है? x रेडियंस. तो सर्कुलर मेजर में हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल आएगा, एंगल आर्क रिलेशन से हमेशा किस में आएगा? रेडियंस में आएगा. AP क्या है? AP इज द लेंथ ऑफ आर्क. इट इज इक्वल्स टू x, राइट. अब ये x क्यों है? थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर. थीटा x है यहाँ पर, L हमें निकालना है, रेडियस कितना है? 1. तो L कितना आ गया? लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो x. गॉट इट. नाउ सी हियर, इधर देखो बेटा, ये P के कोऑर्डिनेट हैं AB. तो ये जो हमारे पास x एक्सिस का गैप है OM किसके इक्वल हो जाएगा? एब्सिसा के इक्वल. और PM किसके इक्वल होगा? PM इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट, राइट. ये आपने पढ़ा था. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज एब्सिसा एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज द ऑर्डिनेट. ओके. तो ये OM A हो गया और PM क्या हो गया? B. गॉट इट. अब देखो, हमारे पास वैल्यू आई इस डायग्राम से. cos x किसके इक्वल है? A के इक्वल. क्यों है cos x A के इक्वल? क्योंकि आपने पढ़ा था cos x किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, राइट. बेस क्या है यहाँ पे? OM की वैल्यू क्या है? A. हाइपोटेनस क्या है? OP की वैल्यू क्या है? 1. तो A बाय 1. तो cos x कितना आ गया हमारे पास? A. साइन x क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, है ना. तो साइन x परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? PM. और हाइपोटेनस क्या है? OP. PM की वैल्यू कितनी है? B. तो B बाय 1. तो साइन x कितना आ गया? B. गॉट इट. Because the triangle PMO is in right angle triangle, we can apply Pythagoras theorem. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है. OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. गॉट इट. पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. OM की वैल्यू A है, PM की वैल्यू कितनी है? B. तो what we get? A square plus B square is equals to 1. What is A square here? Cos x. What is B here? Sin x. So what we get? Sin square plus cos square is equals to 1. Okay. Then we have this identity. Sin square x plus cos square x is equals to 1. ठीक है. इस तरीके से ड्राइव हुई है. और ये आपने 10th में डायरेक्ट आपने इसको क्या किया था? लर्न किया था. कहाँ से आई, कैसे आई, क्या ओरिजिन है, ये आपको कुछ नहीं पता. किस तरीके से ड्राइव हुई थी 10th में आपको कुछ नहीं पता था. आपको जस्ट ये कहा गया था कि आप इन्हें लर्न कर लीजिए. ओके बेटा. अब देखो, अगर हम इस यूनिट सर्कल पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे, ये हमेशा सेटिस्फाई होगी. हमेशा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा. चलो बाकी के दो आइडेंटिटीज और ड्राइव कर लेते हैं. जब हमारे पास ये ड्राइव हो गया तो हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट. इट इज द कॉट स्क्वायर. 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन कोसिकेंट स्क्वायर, राइट. तो what we get? We get the next identity, that is cosecant square minus cot square x is equals to 1. Okay? तो ये सेकेंड भी ड्राइव हो गई है. थर्ड आइडेंटिटी, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें
तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस टेंजेंट होता है, क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सीकेंट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। वी गेट थर्ड वन। ओके, तो ये था हमारा आइडेंटिटीज जो हमने बेसिक 10th में की थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, इस तरीके से हमने ये किया। अभी इसी यूनिट सर्कल को लेकर हम आगे और भी चीजें ड्राइव करेंगे। इधर देखो बेटा, क्योंकि इस यूनिट सर्कल पे अगर ये ओ पी कंप्लीट एक रेवोल्यूशन पूरा कर ले तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, इट सबटेंड्स 2 पाई रेडियन, है ना, 2 पाई आ जाएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल पर 2 पाई रेडियन आ जाएगा। अगर हम ये ले लेते हैं ओपी यहाँ पर है और ये पूरा यहाँ पर रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें इस 2 पाई का 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल कितना आएगा, पाई बाय 2। ठीक है, दिस एंगल इज पाई बाय 2। गॉट इट, एंगल ए ओ बी इज पाई बाय 2। एंगल ए ओ सी हाफ हो गया ना, हाफ रेवोल्यूशन, ए ओ सी इज पाई, इसे क्या कहेंगे हम, एंगल पाई। एंड एंगल ए ओ डी, दिस वन एंगल ए ओ डी, ये क्या होगा, 3 पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2, फिर 2 इंटू पाई बाय 2, फिर 3 इंटू पाई बाय 2। 3 क्वाड्रेंट हो गए ना पूरे, एक क्वाड्रेंट पाई बाय 2, सेकेंड 2 इंटू पाई बाय 2, तो पाई बच गया हमारे पास, फिर 3 इंटू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, राइट। तो ये एक्सिस पे जो एंगल बन रहे हैं, पहला पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, ये जो एंगल्स होते हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसके, पाई बाय 2 के, वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। दीज आर कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल्स, राइट। तो अब देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए यहां पर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -1। 1 कहां से आया, क्योंकि यूनिट सर्कल है ना। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 इसके अलोंग लाई करेगा ना, तो 0 क्या होता है, इसके अलोंग लाई करेगा, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो cos की वैल्यू कौन सी होती है, एब्सिसा या ऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट में cos किसके इक्वल था, एब्सिसा के इक्वल था ना। यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू ए और sin x इज इक्वल्स टू बी, तो sin की वैल्यू तो किसके इक्वल है, ऑर्डिनेट के इक्वल, और cos की वैल्यू किसके इक्वल है, एब्सिसा के इक्वल। तो देखो यहीं से कर लेते हैं, cos 0 कितना, 1, और sin 0 0, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, और sin पाई बाय 2 1, cos पाई -1 और sin पाई 0, cos 3 पाई बाय 2 0, और sin 3 पाई बाय 2 -1। देखो इसी से वैल्यू आ गई है ये, cos 2 पाई 1 अगेन, एंड sin 2 पाई 0 अगेन, है ना। cos 0 1 कोऑर्डिनेट से निकाल लिया, cos पाई बाय 2 0, cos पाई -1, cos 3 पाई बाय 2 0, cos 2 पाई 1, sin 0 0, sin पाई बाय 2 1 हो गया, sin पाई 0 हो गया, sin 3 पाई बाय 2 -1 हो गया, और sin 2 पाई 0 हो गया, राइट। अब देखो बेटा, अब ये नहीं होता कि एक ही रेवोल्यूशन तक हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ओपी जो लाइन है ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आगे भी एंगल ट्रेस कर सकती है, ये पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। अब ये आगे भी अगर एंगल ट्रेस कर सकती है तो क्या होगा, जब ये ओपी रेडियस, ये ओपी लाइन
एक रेवोल्यूशन के बाद एंगल ट्रेस करेगी तो हर पॉइंट पर साइन और कोस की वैल्यू वही रिपीट होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन की वैल्यू फिर से सेम आ जाएगी 0, यहाँ पर भी साइन की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी 1, यहाँ पर फिर सेकेंड रेवोल्यूशन में भी वही वैल्यूज आएंगी। ओके, तो क्या होगा, रिपीटेडली अगर ये n रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है तो क्या होगा, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, आफ्टर 2 रेवोल्यूशन सेम पॉइंट पर सेम आ रही है, तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, वी जर्नलाइज इट। और जर्नलाइज करने के बाद हमें क्या मिला, ये ध्यान रखना है आपको, साइन 2n पाई, यानी कि साइन का 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का एक रेवोल्यूशन हो गया ना, तो n मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस x, x इज एंगल। ठीक है, एक्स्ट्रा एंगल जो भी है, तो साइन 2n पाई प्लस x किसके इक्वल होता है, साइन x के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही cos 2n पाई प्लस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल। और n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो n पॉजिटिव होगा, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो n क्या होगा, नेगेटिव रोटेशन आ जाएगा, ऑब्वियस एंगल नेगेटिव हो गया। ओके, नाउ फर्दर कंसेप्ट, साइन x 0 है कब, जब x क्या होगा, देखो साइन x 0 कब आ रहा है, साइन x 0 है कब, जब x 0 है। फिर साइन की वैल्यू किस पर 0 है, पाई पर। फिर साइन की वैल्यू किस पर 0 है, दोबारा आ जाओ 2 पाई पर। फिर साइन की वैल्यू किस पर 0 है, 3 पाई पर, पाई ऐड करते चले जाओ, ये एक हाफ रेवोल्यूशन पाई का हो गया ना। फिर साइन की वैल्यू किस पर 0 है, 4 पाई पर, फिर 5 पाई पर, फिर 6 पाई पर। तो क्या हो रहा है, अगर नेगेटिव चलेंगे तो साइन की वैल्यू 0 है 0 पर, फिर माइनस पाई, यहां के 0 होगी, फिर यहां के 0 होगी, यानी कि माइनस 2 पाई, फिर माइनस 3 पाई, फिर माइनस 4 पाई। तो क्या हो रहा है, साइन x 0 होगा कब कब, जब x की वैल्यू 0 होगी, या प्लस माइनस पाई होगी, या प्लस माइनस 2 पाई होगी, या फिर प्लस माइनस 3 पाई होगी, एंड सो ऑन। तो जर्नलाइज किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, साइन x 0 होगा जब भी एंगल इंट्रीगल मल्टीपल होगा किसका, पाई का। ये ध्यान रखना, साइन x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एंगल इज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ पाई। सपोज आपको ये वैल्यू निकालनी है, साइन 3 पाई की निकालनी है, 0 साइन 11 पाई निकालना है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज 0। साइन का कोई भी एंगल दैट इज द इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0। आपको वैल्यू निकालनी है साइन माइनस 2 पाई, इट इज 0। गॉट इट। तो ये रिजल्ट याद रखना, साइन x इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज साइन x इज इक्वल्स टू n पाई। सिमिलरली cos x पाई 0 होगा कब होगा, जब देखो cos 0 कब है, पाई पर, पाई बाय 2 पर। फिर उसके बाद पाई का डिफरेंस आ गया, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन करने के बाद फिर वो किस पे 0 हुआ, cos 3 पाई बाय 2 पर। फिर किस पे 0 होगा, 5 पाई बाय 2 पर। ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद। फिर हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद किस पर 0 होगा, 7 पाई बाय 2 पर। तो क्या हो रहा है, cos x 0 है जब x की वैल्यू है पाई बाय 2, या 3 पाई बाय 2, या 5 पाई बाय 2, या 7 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 का कैसा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, 1 3 5 7। तो cos x 0 होगा कब कब, जब एंगल पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, when the angle is odd multiple of pi by 2 then the value of cos x is 0। एंड यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि cos 11 पाई बाय 2 की वैल्यू निकालो, तो 11 पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं आपको कहती हूं कि cos माइनस 15 पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, अब आप सोचो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, देन इट इज 0। क्यों, ऑड मल्टीपल है किसका, पाई बाय 2 का। ठीक है,
तो कॉस का एंगल जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इट विल गिव वैल्यू 0। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। आइडेंटिटीज आप जो प्रीवियसली हमने प्रूव किया है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब अभी भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा ऐसा कंसेप्ट है, ये कहीं पर भी आ सकता है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में, ठीक है। मैंने आपको बताया लिमिट्स में, डेरिवेटिव्स में, कॉन्टिन्यूटी में, कहीं भी डिटर्मिनेंट करोगे, मैट्रिक्स करोगे, कहीं भी इसका कोई ना कोई रिजल्ट आ ही जाएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अब देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर कट होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, है ना। होता क्या है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। यही होता है ना। तो देखो साइन थीटा क्या है, b/1, अभी हमने किया था, साइन थीटा इज b/1। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में b पॉजिटिव होता है तो साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी b पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल यहाँ है तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में b क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि y नेगेटिव हो गया ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव। और फोर्थ में भी b नेगेटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव। तो क्या रिजल्ट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव। क्योंकि कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो सेम साइन किसके आएंगे, कॉसिकेंट के। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में कॉसिकेंट नेगेटिव। अब अगर हम कॉस थीटा डिस्कस करते हैं तो कॉस ए, एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a/1 है ना, तो कॉस पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में a नेगेटिव हो जाता है, x नेगेटिव हो जाता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, राइट। तो सेकेंड, क्योंकि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेम रिजल्ट यहाँ, सीकेंट भी फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, राइट, या b/a, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो b और a दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट में ये पॉजिटिव, सेकेंड में a नेगेटिव, b पॉजिटिव, तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव आया। थर्ड क्वाड्रेंट में a भी दोनों नेगेटिव, तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में a पॉजिटिव, b नेगेटिव आ गया। क्योंकि कोट इसका रेसिप्रोकल है तो सेम साइन कोट के आएंगे। तो ओवरऑल जब हम कंक्लूजन निकालते हैं इसका, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, बस ये एक छोटा सा कंक्लूजन याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है। यानी कि 0 से 90 तक हम 6 में से किसी भी टी रेशियोज की वैल्यू निकालें, किसी भी एंगल पर वो पॉजिटिव आएगी, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक हम जब साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज निकालेंगे किसी भी एंगल पर तो वो पॉजिटिव होगी, और बाकी के 4 एंगल्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 एंगल्स नेगेटिव, बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, यानी कि पाई से 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव और बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से पाई या 270 से 360, कोसाइन और सीकेंट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी के 4 टी रेशियोज नेगेटिव, ओके। क्या मतलब है इसका, अगर मैं ये कहूं कि 90 से 180 के बीच हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए किसी भी एंगल पर, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी सेम एंगल पर। सपोज 120 पर वैल्यू निकालनी है तो साइन 120 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी लेकिन कॉस 120 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। गॉट इट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कोट, सेकेंड एस, ठीक है, सेकेंड में साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, थर्ड टी टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी रेस्ट ऑफ 4 टी रेशियोज नेगेटिव। फोर्थ में बच गया क्या, कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी 4
नेगेटिव। अगर एक एब्रीविएशन याद रखो, एड शुगर टू कॉफी, एड ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट, शुगर एस साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव इन सेकेंड, टू टी टेंजेंट पॉजिटिव इन थर्ड और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, कॉफी सी कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नाउ लिमिट्स टू द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। देखो बेटा, टी रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं। जब हमने यूनिट सर्कल किया तो जो ए है, ए क्या है, ये ए जो है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा ना, क्योंकि इसका रेडियस ही 1 है, तो रेडियस से बाहर तो ये पॉइंट जा नहीं सकता, है ना। तो न्यूमेरिकली ए इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस क्यों लिया, क्योंकि इधर ए नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इसी वजह से हमने मॉड लिया। मॉड ऑफ ए हमेशा लेस देन इक्वल होगा किसके, 1 के। ए क्या है, कॉस, यानी कि मॉड ऑफ कॉस एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 न्यूमेरिकली, राइट। अगर मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है तो हमारे पास ये टर्म होती है कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में लाया करेगी। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करेगी, राइट। क्योंकि सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का और कॉस की वैल्यू न्यूमेरिकली लेस देन इक्वल है 1 के, तो सीकेंट की वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी किसके, 1 के, राइट। नेक्स्ट, अब बी ये है बेटा, ये बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 तक, 1 से ज्यादा तो नहीं होगा ना इस यूनिट सर्कल में, तो बी भी न्यूमेरिकली लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 1। देन मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस का मतलब बी नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। देन बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, बी क्या था हमारे पास, साइन एक्स। देन मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड दिस इंप्लाइज साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। तो न्यूमेरिकली साइन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, क्योंकि कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूमेरिकली, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। ए और बी यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या 0 से यहां तक, ठीक है। तो a बाय बी और b बाय ए की भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते, इसीलिए टेंजेंट और कोट कैन हैव एनी वैल्यूज, टेंजेंट और कोट